नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की दुनिया के एक ऐसे छुपे रुस्तम की जो दशकों से हमारे साथ है। जी हाँ, आज का हमारा विषय है नोटपैड। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, ज्यादातर विंडोज कंप्यूटर्स पर सबसे पुराना एप्लीकेशन कौन सा होगा? शायद कुछ बड़े बड़े नाम दिमाग में आ रहे होंगे, है ना? लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए आपको चौंका सकता है। जवाब है 1985। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नोटपैड विंडोज के सबसे पहले वर्जन मतलब विंडोज 1.0 के साथ ही 1985 में आया था। जरा सोच कर देखिए, ये लगभग 4 दशकों से हमारे डिजिटल जीवन का हिस्सा है। कमाल है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इसे ओरिजिनल वर्ड प्रोसेसर क्यों कहते हैं ये जानेंगे। फिर इसे अपने कंप्यूटर पर ढूंढने के तरीके देखेंगे, इसके इंटरफेस को समझेंगे, इसकी बेसिक बातें सीखेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आज तक इतना पॉपुलर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द ओरिजिनल वर्ड प्रोसेसर। सबसे पहले तो यही समझते हैं कि आखिर इसे सबसे सिंपल टेक्स्ट एडिटर क्यों कहा जाता है और इसकी खासियत क्या है। तो सवाल उठता है कि ये नोटपैड आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये विंडोज में पहले से ही आने वाला एक बहुत ही साधारण सा टेक्स्ट एडिटर है। इसका बस एक ही काम है, प्लेन टेक्स्ट फाइलें बनाना, उन्हें खोलना और पढ़ना। ये वही फाइलें होती हैं जिनके आखिर में हमें .txt लिखा हुआ मिलता है। और इसकी पूरी की पूरी ताकत प्लेन टेक्स्ट में ही छिपी है। अब प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है? मतलब कोई तामझाम नहीं, कोई रंग बिरंगी अक्षर नहीं, कोई तस्वीरें नहीं, कुछ भी नहीं, बस शुद्ध टेक्स्ट। और सच कहूं तो इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी खूबी है, कोई कमी नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्या है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, अपना नोटपैड ढूंढना। चलिए, इसे खोलने के 2 सबसे आसान और तेज तरीके देख लेते हैं। पहला तरीका तो सबसे आसान है। बस अपने विंडोज के सर्च बॉक्स पर जाइए, वहां टाइप कीजिए नोटपैड और जो ऑप्शन सबसे ऊपर दिखे उस पर क्लिक कर दीजिए। लीजिए, खुल गया। और अगर कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करना अच्छा लगता है तो ये तरीका अब बिल्कुल आपके लिए है। अपने कीबोर्ड पर विंडोज की और आर को एक साथ दबाइए। एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा जिसे रन कमांड कहते हैं। उसमें बस नोटपैड लिखिए और एंटर। और बस नोटपैड आपके सामने है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर। इसके इंटरफेस को समझते हैं। नोटपैड का डिजाइन बहुत ही सरल है, लेकिन ये एक टाइमलेस डिजाइन है। मतलब इतने सालों में इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। चलिए इसका एक छोटा सा टूर करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो पट्टी है वो है टाइटल बार। यहीं पर हमें फाइल का नाम दिखता है, प्रोग्राम का नाम यानी नोटपैड लिखा होता है। और हाँ, वही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज वाले बटन भी यहीं होते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे है मेन्यू बार। ये बहुत जरूरी है। यहीं पर हमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प जैसे टैब्स मिलते हैं। असल में नोटपैड के सारे फंक्शन, सारे कमांड्स इन्हीं के अंदर होते हैं। और फिर आता है ये बड़ा सा खाली एरिया। ये हमारा टेक्स्ट एरिया है। इसे एक खाली कैनवस की तरह समझिए, जहां हमें अपना सारा टेक्स्ट लिखना है, एडिट करना है, मतलब सारा काम यहीं पर होना है। अब अगर बिल्कुल नीचे देखें तो हमें स्टेटस बार दिखता है। ये काफी काम का है, क्योंकि ये बताता है कि हमारा कर्सर फिलहाल किस लाइन और किस कॉलम नंबर पर है। वैसे इसे आप व्यू टैब में जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका इंटरफेस। अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, मास्टरिंग द बेसिक्स। चलिए अब देखते हैं कि इसके इन सिंपल से फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। नोटपैड और किसी वर्ड प्रोसेसर जैसे कि MS वर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, वर्ड प्रोसेसर रिच टेक्स्ट पर काम करते हैं, मतलब उनमें फॉर्मेटिंग, कलर, इमेज सब कुछ होता है और वो थोड़े भारी भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा नोटपैड है, एकदम हल्का फुल्का, तेज और सिर्फ प्लेन टेक्स्ट के लिए बना है, सिंपल और यूनिवर्सल। अगर इसके मेन फंक्शंस की बात करें तो सब कुछ मेन्यू टैब्स में ही है। फाइल में आपको नई फाइल बनाना, खोलना, सेव करना जैसे ऑप्शन मिलेंगे। एडिट में वही हमारे जाने पहचाने अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट है। फॉर्मेट में आप वर्ड रैप ऑन कर सकते हैं या फॉन्ट बदल सकते हैं। और व्यू में जूम इन आउट और स्टेटस बार का ऑप्शन होता है।
और इसमें एक टेक्स्ट फाइल बनाना, अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस नोटपैड खोलिए, जो मन में आए टाइप कीजिए, फिर फाइल मेन्यू में जाकर सेव या सेव एज पर क्लिक कीजिए। एक जगह चुनिए, अपनी फाइल को कोई नाम दीजिए और सेव कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि फाइल .txt एक्सटेंशन के साथ ही सेव हो। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। सेक्शन 5, नोटपैड आज भी क्यों जिंदा है। ये सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर इतने एडवांस्ड सॉफ्टवेयर के ज़माने में भी ये सिंपल सा टूल इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए इसकी इस हैरान करने वाली यूटिलिटी को समझते हैं। असल में इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे आपको कोई क्विक नोट लेना हो या कोई लिस्ट बनानी हो, एकदम परफेक्ट है। डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के लिए तो ये बहुत ही काम का है। वो इसे कॉन्फ़िगरेशन फाइलें या कोड एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से कोई भी फालतू की फॉर्मेटिंग नहीं जोड़ता, जिससे कोड खराब होने का डर नहीं रहता। और हाँ, अगर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के टाइपिंग प्रैक्टिस करनी हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर इसकी कामयाबी का पूरा राज इसकी सादगी में ही छिपा है। एक मिनिमलिस्टिक इंटरफेस, बस काम के एडिटिंग फंक्शन और एकदम तेज परफॉर्मेंस। सीधी सी बात है, ये जो काम करता है उसे बहुत अच्छे से करता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज की इस दुनिया में जहां ऐप्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, क्या सिंप्लिसिटी यानी सादगी अपने आप में सबसे बड़ा फीचर है? नोटपैड की कहानी को देखें तो जवाब हाँ में ही लगता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।